वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ा, वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़े, वज़ीर आज़म को ज़दोकोब किया गया। रात से यही सारी ख़बरें सुनने में मिल रही हैं। तो क्या ये वाकई सच हैं? क्या वाकई वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में थप्पड़ मारे गए हैं? तो नाज़रीन, आज के इस तज्ज़ियाती व्लॉग में इसी हवाले से बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं द नील टॉक्स और मैं हूँ अहमद नबील नील। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल रात वाले व्लॉग में ये बात की थी कि जनाब जैसे ही समरी पर डिस्कशन की जा रही है वज़ीर आज़म हाउस में, और तभी जनाब एक अहम शख्सियत की हेलीकॉप्टर के ज़रिए जनाब रेड ज़ोन में जो है वो आमद होती है, रेड ज़ोन में उनका दाखिला होता है। और उसके बाद रात से आप देख रहे होंगे कि ये सारी ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़े। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा माजरा क्या है। तो जनाब एक एडवोकेट शफीक अहमद साहब हैं, वो ट्विटर पर जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी ट्वीट्स देख के लगता है कि वो बहुत प्रो नून लीग हैं। वो जितनी भी ट्वीट्स करते हैं उनमें नून लीग के लिए मोहब्बत और नून लीग के लिए फेवर होती है, और यकीनन वो इसीलिए पीटीआई से और दूसरी जमातों से जो है वो ख़ास उनको कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो प्योर जो है प्रो नून लीग हैं। तो वो कल एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि जनाब, अच्छा ट्वीट से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कल एक ख़बर आ रही थी कि जनाब इसहाक डार जो है वो जाएंगे आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत करवाने के लिए, और आरिफ अलवी तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक वो समरी जो है वो पीटीआई या इमरान खान के हक़ में नहीं होगी। तो ये साहब एक ट्वीट करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट का लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यही कहा जा रहा था कि जनाब इसहाक डार जो हैं वो आरिफ अलवी के पास समरी लेके जाएंगे, उनसे दस्तखत करवाएंगे। लेकिन उन्होंने बीच में एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात लिखी। वो लिखते हैं कि मेरा इसहाक डार को मशवरा है कि मेजर साद को साथ ले जाइए, वरना चपेड़ों की नौबत आ सकती है। पता नहीं इन्होंने चपेड़ों की बात किस कॉन्टेक्स्ट में की या किस वसूख के साथ की या क्यों की, लेकिन जनाब इसके बाद से रात से आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, बल्कि टॉप ट्रेंड चल रहा है रात से अब तक। थप्पड़ शरीफ के नाम से जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और उसके बाद बहुत से लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तरह तरह की ट्वीट्स आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वज़ीर आज़म को एक थप्पड़ पड़ा, कोई कह रहा है कि वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़े, कोई कह रहा है कि वज़ीर आज़म को ज़दोकोब किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और कोई कह रहा है ठीक किया गया, कोई कह रहा है गलत किया गया, और कोई कह रहा है कि वो इस वक्त मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म है, मुंतखब करदा वज़ीर आज़म है, उनके साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और जो एक चीज़ देखने में आई वो ये कि ज़्यादातर जो ट्वीट्स हो रही हैं या उसको डी ट्वीट्स किया जा रहा है या कमेंट्स किए जा रहे हैं, अब वो लोग हैं जो कि पीटीआई का जो है सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, पीटीआई के ट्रेंड्स बनाते हैं या पीटीआई के अकाउंट्स हैंडल करते हैं। ज़्यादातर लोग उनमें वही हैं। तो नाज़रीन, हमने भी कुछ जो है तहकीकात की हैं और ज़रा से कुछ चीज़ें पता चली हैं। वो ये, उसके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, ये सारी अफवाह है। ये सारा खौफ व हरास फैलाने के लिए, मुल्क का नाम ख़राब करने के लिए, पार्टी का नाम ख़राब करने के लिए, वज़ीर आज़म के ओहदे की जो रिप्यूट है उसको ख़राब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जब ये वाक़या पेश आता है तो उसके बाद कुछ जो सहाफ़ी हैं, हमारे भी कुछ जो दोस्त अहबाब हैं सहाफ़ी, उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म हाउस में और कुछ दूसरे इदारों में जब राब्ते किया और उनसे पूछने की कोशिश की तो जनाब पता चला कि ये सारा कुछ नहीं है। वो तो इस टॉपिक पर बात भी करना उन लोगों ने पसंद नहीं की, इसका जवाब भी देना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो लिहाजा ये बिल्कुल झूठ है, ये हकीकत बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, और कहानी जो भी है इसमें जिसका भी फ़ायदा है, जिसका भी मुफाद है, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है उसके ओहदे की तौहीन है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है कि इमरान खान के साथ पहले भी हो चुका है। जनाब अप्रैल में 9-10 अप्रैल की जो दरमियानी शब थी उसमें ये पहले भी वाक़या हो चुका है कि तब ये ख़बर आई थी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़े हैं, इमरान खान को चपेड़े पड़ी हैं, कोई कह रहा था इमरान खान को मुक्के पड़े हैं। और ये जो ख़बर है ये बीबी की तरफ से जनाब एक ख़बर शाया की गई थी और उसमें ये था कि जो है वज़ीर आज़म हाउस में कुछ बहुत अहम मामलात हो रही हैं और काबीना सारी कटी हुई है, और जो है इमरान खान जो है एक अहम शख्सियत का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 2 बिन बुलाए
غیر معمولی سیکیورٹی کے ساتھ، غیر معمولی جناب اہلکاروں کے ساتھ وہ آتے ہیں اور 45 منٹ عمران خان کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ تو اس کے بعد یہ خبر سننے اور دیکھنے کو ملی کہ عمران خان کو تھپڑ پڑے ہیں، عمران خان کو چپیڑے مارے گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تب بھی کیا گیا تھا، اب بھی کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا تب جو ہیں وہ جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف تھے، نون لیگ کے لوگ، پی ڈی ایم کے لوگ، وہ خوشیاں منا رہے تھے، ٹویٹس کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے، اور اب جو ہے وہ ٹائم پی ٹی آئی کا ہے۔ کہتے ہیں نا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس کو جناب جشن کے طور پہ لے رہے ہیں، اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور پراپر ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ تو نون لیگ نے بھی ٹرینڈ چلایا تھا اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ انہوں نے آگے پھیلانے کی کوشش کی تھی، مگر جو پی ٹی آئی ہے اس کو ایک ایج یہ ہے کہ نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم ہے، کوئی بھی جماعت ہے نا، ان کا میڈیا اور ان کی جو پی آر ٹیم ہے نا اتنی اسٹرونگ نہیں ہے۔ تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ ایج ہے کہ ان کی جو پی آر ٹیم ہے اور ان کی جو میڈیا ٹیم ہے نا بہت اسٹرونگ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو جناب ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے وائرل ہونا ہے، کس طرح سے ہم نے فیم حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے کسی چیز کو زیادہ دیر تک چلانا ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی آپ دیکھ لیں، کل رات سے اب تک یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ابھی بھی ٹاپ پر ہے، ٹاپ ٹرینڈ میں یہ جو ہے ٹرینڈ گردش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو بھی یہ معاملہ ہے، یہ تھپڑ پڑنے کا، جناب زد و کوب ہونے کا، چاہے اب کا ہے پرانا ہے، تو کیا یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ملک کی عزت اور وقار کے لیے صحیح ہے؟ وزیر اعظم جو کہ ملک کے بادشاہ کے طور پر کام کر رہا ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا محل ہوتا ہے، اس کی سلطنت ہوتی ہے، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کو جناب اسی کے محل میں، اسی کی سلطنت میں تھپڑ مارے جائیں؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً اس بادشاہ کی سیکیورٹی پر اور اس ملک پر اور سسٹم پر جو ہے وہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، یہ وزیر اعظم ہے اور جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یہ ان کا محل ہے، ان کی سلطنت ہے۔ تو اگر انہی کے محل میں، انہی کے سلطنت میں جناب ان پر تھپڑ جو ہے برسائے جائیں، وہ کیا سربراہ کہلائے گا؟ جو خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، جو اپنی عزت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ ملک کے لیے کرے گا، ملک کے لوگوں کے لیے کرے گا؟ تو یہ جو ہے امیج جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ اس میں سراسر جو نقصان ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ہے، پاکستان کی عزت کا ہے۔ پہلے ہی دنیا کی نظروں میں ہماری عزت نہیں ہے، لوگ طرح طرح کے القابات سے ہمیں نوازتے ہیں اور کسی اچھے القابات سے نہیں نوازتے۔ ہم بدنام زمانہ ہیں پہلے ہی پاکستان اور پاکستان کے لوگ بھی۔ تو یہ چیز مزید پاکستان کو جو ہے بیک ڈاؤن کرتی ہے اور پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی عزت کے خلاف ہے، وزیر اعظم کے عہدے کے وقار کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات میں، پرسنل گرجز میں ملک اور وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کرنے ہیں، اس کی عزت کو خراب کرنا ہے، اس کا نام ڈبونا ہے، یہاں کہ ہم نے مل کر اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کر جناب ملک کے لیے اور ہمارے جو قیمتی عہدے ہیں اور سربراہان ہیں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارے ملک کی عزت بنی رہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دانیل ٹاکس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔